इंटर कंप्यूटर एजुकेशन की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम HTML के नेक्स्ट टैग के बारे में समझते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि HTML के इंट्रोडक्शन और HTML के बारे में मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं कि HTML के टैग क्या होते हैं और HTML का यूज क्या होता है। इसके बारे में जानने के लिए आप पिछले मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम जिस टैग के बारे में समझेंगे वो हमारा टैग होगा BR टैग। BR एक ऐसा टैग होता है जो मैटर को अलग-अलग लाइन में शो करता है। इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं किस तरह से यूज होता है। सबसे पहले हमें नोटपैड में क्या करना है, HTML लिखना है। HTML हमारा सबसे पहला टैग होता है। इसके बाद हम लिखते हैं टाइटल टैग। टाइटल टैग में मैं फिलहाल कंप्यूटर लिख देता हूं और फिर मैं टाइटल टैग को बंद कर देता हूं। टाइटल टैग के बंद करने के बाद हम लिखते हैं बॉडी। बॉडी लिखने के बाद हमें करना है बॉडी के अंदर कुछ भी मैटर लिख देना है। तो फिलहाल यहाँ पर हम एक मैटर लिख देते हैं। यहाँ पर मैंने इस तरह से मैटर लिख दिया है। मैटर को लिखने के बाद हम क्या करते हैं, इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद हम बॉडी टैग को क्या करते हैं, बंद कर देते हैं और फिर हम इंटर करते हैं और फिर हम इंटर करने के बाद HTML टैग को भी बंद कर देते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर दो लाइन लिखी हुई हैं। फर्स्ट लाइन में मैंने लिखा है आई एम यूजिंग नोटपैड। सेकंड लाइन में मैंने लिखा है दिस इज HTML फाइल। इसको लिखने के बाद हम फाइल को सेव करते हैं। फाइल पर क्लिक करते हैं। फाइल पर क्लिक करने के बाद सेव पर क्लिक करते हैं। सेव पर क्लिक करने के बाद हमें फाइल को सेव करना होगा और इसके लिए हम डेस्कटॉप पर जाते हैं और डेस्कटॉप पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ फाइल देखें, लिखा हुआ है। यहाँ पर हम फाइल का नाम फिलहाल दे देते हैं XYZ, फुल स्टॉप लगाकर HTML और फिर हम क्या करते हैं, फाइल सेव पर क्लिक करते हैं। ये हमारी फाइल डेस्कटॉप पर सेव होगी क्योंकि मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक किया था। सेव पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम मिनिमाइज करते हैं नोटपैड को और आप देखेंगे कि XYZ डेस्कटॉप पे हमें फाइल दिखाई दे रही है। हम इस पर डबल क्लिक करके फाइल को खोलते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्राउजर खुल गया है और पूरा हमें मैटर एक लाइन में शो हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी साइज यहाँ पर थोड़ा इस तरह से सेट कर देता हूँ जिससे आपको रिजल्ट दिखाई दे। अब मैं BR टैग इसमें लगाऊंगा तो क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा कंप्लीट मैटर एक लाइन में ही दिखाई दे रहा है, यानी फर्स्ट लाइन में ही पूरा मैटर शो हो रहा है। कि यहाँ पर मैंने क्या किया है, नोटपैड में फर्स्ट लाइन में ये लिखा है मैटर, सेकंड लाइन में मैंने इसको लिखा हुआ है। अब हम चाहते हैं जैसे यहाँ पर डबल लाइन है यहाँ पर भी शो हो, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, नोटपैड में यहाँ पर जाने के बाद इस लाइन के लास्ट में जाने के बाद मैं BR टैग का यूज करूंगा। BR टैग लिखता हूँ और फिर मैं क्या करता हूँ, सिंपल कुछ भी लिख सकते हैं, कैपिटल स्मॉल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। BR लिखने के बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल S दबाता हूँ कीबोर्ड से, तो हमारी फाइल दोबारा सेव हो जाएगी नोटपैड में। और फिर हम आते हैं ब्राउजर पर। ब्राउजर पर आने के बाद हम रीलोड दिस पेज करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो मैटर हमें एक लाइन में ही कंप्लीट दिखाई दे रहा था उसमें क्या हुआ है, लाइन ब्रेक हो गई है और डबल लाइन में हमें मैटर दिखाई दे रहा है। तो BR टैग हमारा क्या करता है, मैटर को अलग अलग लाइन में शो करता है। जैसे मैं एग्जाम्पल HTML के बाद में क्या करता हूँ, यहाँ पर इसके में कुछ भी इस तरह से मैंने मैटर लिख दिया है और फिर मैं इसमें नोटपैड में फाइल को सेव करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल S दबाता हूं और फिर मैं ब्राउजर में जाने के बाद रीलोड दिस पेज पर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि पूरा मैटर फिर से एक लाइन में दिखाई दे रहा है, सॉरी सेकंड लाइन में दिखाई दे रहा है। मैं यहां से चाहता हूं कि यहां से फाइल के बाद ये मैटर थर्ड लाइन में शो हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फाइल के पास जाकर BR टैग लिखेंगे और इसको इस तरह से लिखने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल S दबाएंगे और फिर ब्राउजर में जाएंगे। ब्राउजर में जाने के बाद हम इसको रीलोड दिस पेज करते हैं तो आप देख सकते हैं कि अब हमें मैटर थर्ड लाइन में भी शो हो रहा है। तो जब भी आपको अपना मैटर किसी अलग अलग लाइन में दिखाना हो तो हम BR टैग का यूज करते हैं। BR का फुल फॉर्म होता है ब्रेक लाइन। इससे हम लाइन को ब्रेक कर सकते हैं और एक ऐसा टैग होता है जिसको बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ मैंने आपको BR टैग समझाया है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टैग पर जिसका नाम है P टैग। P का फुल फॉर्म होता है पैराग्राफ टैग। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ बना सकते हैं। अभी मैंने आपको BR टैग के बारे में समझाया है, अब P टैग के बारे में समझते हैं। मैं क्या करता हूँ, कोडिंग में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, पूरी कोडिंग यहाँ से इतना रफ कर देता हूँ, नोटपैड में जाकर डिलीट दर्ज कर देता हूँ और फिर मैं इसी कोडिंग के ऊपर P टैग के बारे में समझाता हूँ। यहाँ मैं करता हूँ, सिंपल एक मैटर लिखता हूँ।
यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से मैटर लिख दिया है और फिर मैं क्या करता हूँ यहाँ पर बॉडी टैग को बंद कर देता हूँ। बॉडी टैग को बंद करने के बाद HTML टैग बंद कर देता हूँ और फिर मैं करता हूँ कीबोर्ड से दबाता हूँ कंट्रोल S, तो हमारा मैटर फिर से सेव हो जाएगा। और फिर हम आते हैं ब्राउजर पर और फिर करते हैं रीलोड दिस पेज। रीलोड दिस पेज में आप देखेंगे कि पूरा मैटर हमें पेज लाइन में ही दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करते हैं इसमें लगाते हैं टैग और पी टैग के लिए क्या करते हैं नोटपैड के पीछे एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद हम पी टैग को लिखते हैं इस तरह से और फिर इस फाइल के पीछे जाके एक और सिंपल पी टैग को बंद कर देते हैं इस तरह से और कीबोर्ड से कंट्रोल एस दबाते हैं। कंट्रोल एस दबाने के बाद हम जब रीलोड दिस पेज करेंगे ब्राउजर में तो आप देख पा रहे होंगे कि पूरा मैटर हमें अभी फर्स्ट लाइन में ही शो हो रहा है, लेकिन हम जैसे ही रीलोड दिस पेज करेंगे तो आप देखेंगे कि अब ये लाइन हमारी क्या हुई है, ब्रेक हो गई है, अलग अलग तरह से पैराग्राफ शो हो रहे हैं। लेकिन कई यूजर पी टैग और बीआर टैग में कंफ्यूज रहते हैं, वो सोचते हैं कि दोनों एक जैसे हैं क्योंकि वर्किंग लगभग एक जैसा है। लेकिन मैं आज आपको ये भी बताऊंगा कि दोनों में अंतर क्या होता है। दोनों में बेसिक सा छोटा सा फर्क ये है कि दोनों की लाइन में जो स्पेस होता है वो उसी से हमें पता चलता है कहां पर पी टैग यूज हो रहा है और कहां पर बीआर टैग यूज हो रहा है। इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए। यहाँ आप देख पा रहे होंगे मैं मैटर को क्या करता हूँ फिर से दोबारा यहाँ पे कॉपी करके इसके पीछे लिख देता हूँ और फिर मैं क्या करता हूँ कंट्रोल एस दबाता हूँ और यहाँ पर पेज में ब्राउजर में जाके रीलोड दिस पेज करता हूँ तो आप देखेंगे ये इस तरह से शो हो रहा है। अब हम क्या करते हैं क्रोम के पीछे लगाते हैं बीआर टैग और बीआर टैग को क्या कर देते हैं इस तरह से लिखने के बाद कंट्रोल एस कीबोर्ड से दबाते हैं और फिर ब्राउजर में जाते हैं तो यहाँ आप देखेंगे रीलोड दिस पेज करने पर जहां पर पी टैग यूज हो रहा है वहां आप देख सकते हैं दो लाइंस यानी कि फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन के बीच में आपको स्पेस साफ ज्यादा दिखाई दे रहा होगा, जबकि जहां बीआर टैग यूज हो रहा है वहां पर अलग अलग लाइन में मैटर तो लिखा है लेकिन स्पेस देखेंगे आप तो बहुत कम दिखाई देगा। इसी स्पेस से आपको समझना पड़ेगा कहां पर बीआर टैग यूज हो रहा है और कहां पर पी टैग यूज हो रहा है। पी टैग जब भी यूज करते हैं तो दो लाइंस के बीच में फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन के बीच में क्या होता है स्पेस ज्यादा होता है, जबकि बीआर में स्पेसिंग कम होती है। यहाँ पर आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके साथ हम चलते हैं नेक्स्ट टैग के बारे में समझते हैं जो है हमारा हेडिंग टैग। हेडिंग टैग क्या करता है इसके बारे में समझ लेते हैं। मैं फिलहाल क्या करता हूँ यहाँ पर इतना इसको रफ कर देता हूँ। रफ करने के बाद मैं यहाँ पर आपको बता दें HTML में कंप्लीटली 6 हेडिंग होती हैं, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। इसको किस तरह से यूज करते हैं ये भी देख लेते हैं। फिलहाल मैं करता हूँ फर्स्ट टैग लिखता हूँ H1 और फिर इसको यहाँ पर लिख देते हैं कुछ मैटर गूगल H1 में बंद कर देता हूँ। इसके बाद मैं करता हूँ सेकंड हेडिंग डालते हैं H2 में मैं क्या करता हूँ सेकंड लिख देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और फिर मैं सेकंड H2 को बंद कर देता हूं। H2 को बंद करने के बाद फिर मैं करता हूं हेडिंग थर्ड लिखता हूं। यहां पर मैं लिख देता हूं नोटपैड और हेडिंग थर्ड बंद कर देता हूं। देन इसके बाद फिर से मैं क्या करता हूं इंटर करने के बाद हेडिंग 4 में लिख देते हैं कंप्यूटर और फिर मैं हेडिंग 4 भी बंद कर देता हूं और फिर इंटर करने के बाद हेडिंग 5 लिखता हूं। इसके बाद मैं लिखता हूं पावर पॉइंट और हेडिंग 5 भी मैं बंद कर देता हूं। लास्ट हेडिंग जो हमारी रहेगी वो हेडिंग 6 रहेगी और यहां पर मैं लिख देता हूं HTML और लास्ट हेडिंग भी मैं इसको बंद कर देता हूं। इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने हेडिंग 6 बना ली है और फिर मैं बॉडी बंद कर देता हूं। बॉडी बंद करने के बाद फिर HTML भी बंद कर देता हूं और यहां पर फिर क्या करता हूं कीबोर्ड से कंट्रोल S दबाता हूं। कंट्रोल S दबाने के बाद ब्राउजर पर आते हैं और रीलोड दिस पेज करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपको यहां पर हेडिंग का डिफरेंस पता चल रहा होगा कि यहाँ देखेंगे फर्स्ट हेडिंग हमारी थोड़ी लार्जेस्ट दिखाई दे रही है, इसके बाद सेकंड उससे स्मॉल है, फिर और मतलब साइज उसकी क्या हो रही है छोटी होती जा रही है।
तो आपको बता दें HTML में प्रॉपर्ली 6 हेडिंग होती हैं, इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक और चीज बता दें कि हेडिंग जो भी आप लिखेंगे तो फर्स्ट हेडिंग आपकी जो होगी उसकी साइज लार्जेस्ट दिखाई देगी, फिर सेकंड की साइज स्मॉल होती जाती है। जितने आप हेडिंग डालते जाएंगे 6 तक, उसमें क्या होगा, सबसे लास्ट हेडिंग आपकी सबसे छोटी दिखाई देगी। आज हमने HTML में जो आपको टैग समझाए हैं उसमें था br टैग, ब्रेक लाइन, इससे हम लिखे हुए मैटर को अलग अलग लाइन में लिख सकते हैं। इसके बाद p टैग जिसका नाम था पैराग्राफ, इस टैग की हेल्प से हम अपने मैटर को पैराग्राफ के फॉर्मेट में लिख सकते हैं या HTML टैग से पैराग्राफ को क्रिएट कर सकते हैं। और लास्ट जो हमने बताया है वो आपको हेडिंग टैग है। हेडिंग यानी HTML में टोटल 6 हेडिंग होती हैं। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा जो आपने पूछा हुआ उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे सकूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।